हेलो फ्रेंड्स, मेडिसी झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं 80 क्वेश्चन का, और इसमें जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, तीनों सब्जेक्ट का है। और ये इंपोर्टेंट PYQ है, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी 80 क्वेश्चन का जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और 80 में जिनका जितना सही होगा तो कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। ये 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोलूंगा अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 80 का 80 प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं हमको 10-15 में हट जाना है, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको फायदा होगा। और मैं इसको फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाऊंगा, और हर एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में जब आप जाते हैं देने के लिए, वहां अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा गया ही क्वेश्चन है, अगर फिर रिपीटेड होता है वहां, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान, पहला ऑप्शन है ए बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अस्थिर रहता है, डी है शून्य हो जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है और शून्य हो जाता है। तो ए बी सी डी में से क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर चुना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। क्यों सी होगा? क्योंकि सी इसलिए होगा क्योंकि स्थिर रहता है। आप सभी जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान बदलता नहीं है, संरक्षित रहता है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार पदार्थ न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्योंकि परमाणु जो होता है ना, उसका क्या होता है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो आपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्थिर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जिन सभी ने लगाया है उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, जो कि आप देख पा रहे हैं, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला है संयोजन, दूसरा है अपघटन, तीसरा है ऑक्सीकरण और चौथा है विस्थापन। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फास्ट में। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर चुना होगा। जंग लगने का अगर बात करें, जैसे आयरन है, वो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बना देता है। आयरन हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो यहां पर अब आपको हम बता दें, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 3। तो ये जो बना ना, आयरन हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना, आयरन हाइड्रोक्साइड का यहां निर्माण होता है। यही आयरन हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आगे चलकर ये आयरन में से क्या हो जाता है, देखिए Fe2O3 का निर्माण करता है। किसमें बदल जाता है, Fe2O3 का निर्माण करता है। और इसमें से जल जो है H2O ये निकल जाता है। H2O क्या हो जाता है, निकल जाता है। Fe2O3 का निर्माण होता है और इसमें से क्या हो जाता है, जल निकल जाता है। और जब इसमें से इस आयरन है ना, हाइड्रोक्साइड में से जब H2O निकल जाता है ना, तो क्या बचता है, Fe2O3 बनता है। और ये Fe2O3 जल निकलने के साथ ये लोहे जो होते हैं, आयरन जो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो यहां पे आप देखिए क्या हुआ, यहां पर Fe में O2 जाके जुड़ा है ना। तो यहां पे आप सभी जानते हैं, यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो आप यहां पे आंसर क्या करेंगे, ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यहां पे देखिए सी नंबर जो क्वेश्चन है ना, मतलब 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही आंसर किए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? हरा, लाल, पीला, नीला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर करें। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो आप सभी जानते हैं, आप सभी इसका सही आंसर दे दिए होंगे। तो लाल, नीले को लाल में बदल देता है, नीले को
लाल में। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, उदासीन है। चार ऑप्शन आपके सामने है। NaOH आप सभी जानते हैं NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। किस प्रकार का पदार्थ है? अम्ल, क्षार, लवण या इसे उदासीन। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर ऑप्शन चुना होगा। तो आप देखिए इसका क्या सही आंसर है। तो आप सभी जानते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार। NaOH KOH की अगर बात करें ये क्षार है। क्या है? क्षार। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, HCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। जल्दी से बताइए, इसका आंसर कीजिए। HCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप सभी ने इसको कितने बार ही पढ़ा होगा। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। तो जिन सभी ने ऑप्शन बी को टिक किया है उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप सभी जानते हैं HCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, NaHCO3 और CaCO3, K2CO3। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर चुना होगा। तो चलिए आइए इसका सही आंसर को हम लोग जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका कलर कैसा होता है? सफेद क्रिस्टलीय नमक है ये। इसका उपयोग खमीर उठाने, एसिडिटी को कम करने और सफाई में भी काम होता है। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। तो ऑप्शन बी जिन सभी ने लगाया है उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, धातु को काटने पर चमकने का कारण? संक्षारण, आघातवर्ध्यता, धात्विक चमक, विद्युत चालकता। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है करेक्ट आंसर? जल्दी से इसका कीजिए। धातु को काटने पर चमकने का कारण? संक्षारण, आघातवर्ध्यता, धात्विक चमक, विद्युत चालकता। ये चार ऑप्शन में से क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए। हम सभी जानते हैं धातु को अगर हम काटेंगे तो धातु को काटने पर क्या होता है, चमकने का कारण उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और जब हम काटते हैं तो प्रकाश को अवशोषित करके वह क्या करता है, तुरंत परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे एक चमकदार क्या होता है, दर्पण जैसा सतह बनता है। और जब आप इसे काटते हैं तो नई सतह, साफ सतह जो होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन तुरंत इलेक्ट्रॉन को परावर्तित कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जो हवा के संपर्क से धुंधली पुरानी सतह से क्या होता है, ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो हम सभी जानते हैं कि धातु को काटने पर चमकने का कारण जो होता है तो धात्विक चमक होता है। तो आप सभी अगर ऑप्शन सी को चुने हैं तो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है धात्विक चमक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है? सोडियम, पोटासियम, लिथियम, कैल्शियम। सबसे हल्की धातु है ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटासियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। क्या है सबसे हल्की धातु? जल्दी से फास्ट में इसका आंसर कीजिए। सबसे हल्की धातु है सोडियम, पोटासियम, लिथियम, कैल्शियम। हम सभी जानते हैं, आइए करेक्ट आंसर इसका जानते हैं। सबसे जो अधिक सबसे हल्की धातु जो होता है ना, प्रायः
लिथियम होता है। ऑप्शन सी जिन सभी ने दिया है उनका करेक्ट आंसर है। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, जो प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे कम घनत्व वाले ठोस धातु है, और पानी से भी हल्की होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है पानी से भी हल्के होता है, चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है ये, जिसके कारण इसे क्या करते हैं हम लोग, तेल में डुबोकर रखते हैं। ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशीलता होता है इसके अंदर। तो लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होती है, ध्यान रखें। अगर एग्जाम में आता है तो आप अभी भी सही ऑप्शन सी दिए होंगे, उम्मीद करते हैं एग्जाम में भी देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल जल, केवल ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन दोनों, और CO2। जल्दी से इसका आंसर कीजिए फास्ट में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही आंसर को चुनेंगे। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी जो है टोटल 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और एग्जाम में अगर ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप सही ऑप्शन चुन के सही आंसर करके आएंगे। तो आप सभी जानते हैं, देखिए करेक्ट आंसर को हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने चुना होगा। तो अभी मैंने बताया था आप सभी को, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक जल होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी दोनों होता है। ठीक है, तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनका करेक्ट आंसर है। तो अभी इससे पहला 2-3 क्वेश्चन पीछे ही हमने बताया था इसको, है ना। तो जल ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में क्या बना था, आयरन हाइड्रोक्साइड बना था, फिर उसमें से H2O निकल गया, Fe2O3 बना। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक क्या होता है, जल और मतलब ऑक्सीजन और जल दोनों होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, विट्रियोल का तेल, सोडा, चूना, फिटकिरी। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ABCD, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, जल्दी से इसका ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन ए विट्रियोल का तेल, ऑप्शन बी सोडा, ऑप्शन सी चूना, ऑप्शन डी फिटकिरी। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, तो आइए इसका सही आंसर को देखते हैं। विट्रियोल का तेल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जिन सभी ने लगाया सभी का करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम आपको बता दें ये हरे रंग के ग्रीन विट्रियोल से बनाया जाता है, यानी फेरस सल्फेट से बनाया जाता है। यह इसका क्या होता है, ये पुराना नाम है, वैसे चिपचिपा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इसे इस्तेमाल में लिया जाता है ना। बस आप ध्यान रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, विट्रियोल का तेल कहते हैं। तो ऑप्शन ए जिन सभी ने दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएच मान 7 दर्शाता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, प्रबल अम्ल। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। पीएच मान 7 दर्शाता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, प्रबल अम्ल। हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही आंसर चुन लिए होंगे। आप सभी जानते हैं पीएच मान 7 की अगर बात होगा तो ये उदासीन होगा। ऑप्शन सी जिन सभी ने लगाया है उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि पीएच मान 7 जो होता है उदासीन को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। 7 से कम वाला अम्लीय होगा, 7 से अधिक ज्यादा पीएच होगा उसे क्षारीय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सी और इसका ऑप्शन चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अश्क से, गैंग से, लवण से, अम्ल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क से, गैंग से, लवण से, अम्ल से। धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है ऑप्शन ए अयस्क से, ऑप्शन बी गैंग से, ऑप्शन सी लवण से, ऑप्शन डी अम्ल से। फास्ट में इसका आंसर कीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होता है, आप सभी जानते हैं धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण कहां से किया जाता है, अयस्क से, और कार्बन या विद्युत अपघटन से किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण उसके अयस्क से किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें अयस्क को सांद्रित करने और उसको अपचयन करके, है ना, निकालने की प्रक्रिया होती है। समझ में आया कि नहीं आया, जिसमें कार्बन या विद्युत अपघटन से होता है, और ये डिपेंड करता है कि धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, कितना क्रियाशीलता है। ठीक है,
तो धातुओं का निष्कर्षण किससे होता है? अयस्क से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। सोडियम धातु को रखा जाता है जल में, किरोसिन में, वायु में, अम्ल में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सोडियम धातु को है ना रखा जाता है, जल्दी से बताइए। सोडियम धातु को रखा जाता है, हम उम्मीद करते हैं आप सभी जो है सही ऑप्शन इसका दे दिए होंगे। किरोसिन में, क्या ऑप्शन बी जिन सभी ने दिया है सभी का करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं सोडियम धातु को किरोसिन यानी मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? अधिक क्रियाशील, अभिक्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हवा के संपर्क पर आने पर ऑक्सीजन की नमी से क्या कर लेता है? ऑक्सीजन और नमी से इसमें आग पकड़ लेता है, विस्फोट भी कर सकता है। और किरोसिन में ये क्रिया नहीं करता है, जिससे सुरक्षित रहता है, किसी दुर्घटना से बचा जा सकता है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। तो 13 का जो सही आंसर क्या है? बी, जिन सभी ने लगाया है सभी का सही है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। जल का रासायनिक सूत्र H2O, HO, H2O2, O2। तो आप सभी जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए H2O होता है। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद करते हैं ये तो कभी गलती आप किए ही नहीं होंगे, आप सभी को मालूम ही होगा, बचपन से जानते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप है कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, कोक। फास्ट में इसका आंसर दीजिए। कार्बन का शुद्धतम रूप है कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, कोक। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही ऑप्शन चुना होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का जिन सभी ने हीरा को चुना है उन सभी का ऑप्शन क्या है? सही है, करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि इसमें सभी परमाणु केवल कार्बन होते हैं, वे अत्यंत कठोर त्रियामी चतुष्फलकीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, हीरा का क्या होता है? त्रियामी चतुष्फलकीय संरचना होता है, जो इसे मजबूती से बंधे होते हैं। और अशुद्धियों के लिए इसमें, इसी कारण से इसमें क्या होता है? अशुद्धियों के लिए जगह नहीं होता है। जबकि ग्रेफाइट कार्बन का दूसरा है, और कार्बन परतें होती है इसके अंदर, यह कम शुद्ध होता है कि नहीं? अन्य तत्वों के लिए इसमें जगह होता है, इसलिए कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है। और कार्बन का जो हीरा होता है वो त्रियामी चतुष्फल की संरचना से जुड़ा होता है, मजबूती से बंधा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात ध्यान रहेगा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा होता है, डायमंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी जिन सभी ने दिया है सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का सूत्र है CH4, C2H6, C2H5OH, CH3OH। जल्दी से बताइए, इथेनॉल का सूत्र है, जल्दी से बताइए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर चुना होगा। तो आइए इसका देखते हैं क्या है सही आंसर। तो जिन सभी ने ऑप्शन सी है ना 16 क्वेश्चन का ऑप्शन सी जिन सभी ने लगाया है, यानी इथेनॉल का सूत्र ये होता है। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है? इथेनॉल का, इथेनॉल का होता है। C2H5OH जहां देखिएगा मतलब इथेनॉल, जहां पर और जहां पे CH4 देखिएगा तो समझ जाइएगा ये क्या है? मीथेन गैस है, मीथेन गैस। ठीक है, समझ में आया? जहां पर C2H6 दिखिएगा तो समझ जाइएगा ये क्या है? एथेन है। ध्यान रहना है, जो क्वेश्चन पूछा जाए, जिस फार्मूला के बारे में पूछा जाए, ये सब तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये तो याद ही होना चाहिए आपको ना, है ना? उसी तरह नेक्स्ट देखिए यहां पर मेथेनॉल, क्या है? मेथनॉल का ये जो है सूत्र है। उम्मीद करते हैं आपको चारों सूत्र के बारे में जानकारी हो गया होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में इथेनॉल का सूत्र C2H5OH है, C2H6 जो होता है इथेन का है, CH4 मीथेन गैस का है, CH3OH मेथेनॉल का है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका ऑप्शन सी ही चुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, साबुन का निर्माण होता है अम्लीकरण, सोपोनिफिकेशन, अपघटन से, ऑक्सीकरण से। कैसे होता है? साबुन का निर्माण होता है अम्लीकरण से, सैफोनिफिकेशन से, अपघटन से, ऑक्सीकरण से। हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही आंसर चुने होंगे। तो आप सभी जानते हैं साबुन का जो निर्माण होता है सैफोनिफिकेशन से होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है? बी है। और आपको बता दें साबुन का निर्माण वसा, तेल, है ना, क्षार के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया से, है ना, साबुनीकरण द्वारा होता है, जिसमें साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। इस प्रक्रिया में वसा तेल को क्षार के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो साबुन का निर्माण होता है सैफोनिफिकेशन के द्वारा, सैफोनिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं तांबा, सोना, सोडियम, चांदी। 4 आपके पास धातु हैं, तांबा, सोना, सोडियम, चांदी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसको देखते ही इसका आंसर दे दिए होंगे। देखिए इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या दिया होगा? ऑप्शन सी अगर दिया होगा सभी का सही होगा, है ना। सोडियम क्या होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। यहाँ पे तांबा उम्बा सोना होना देख रहे हो ना, इस सब में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्या है? सोडियम है। तो जिन सभी ने सोडियम को चुना है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूना जल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूना जल का सूत्र CaO, Ca into H का होल ट्वाइस, CaCO3, CaCl2। जल्दी से बताइए चूना जल का सूत्र, जल्दी से, फास्ट में। तो आप सभी जानते हैं अगर चूना जल का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करेंगे, चूना जल का रासायनिक सूत्र है ना, तो शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, है ना। तो 2 बातें आपको सुनने को मिला था। तो जिन सभी ने, अब यहां पे जानते हो CaO को जब हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? Ca into H का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना का निर्माण हो जाता है, Ca into OH का होल ट्वाइस। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन में बंद होते हैं एकल, द्वि, त्रि, आयनिक। क्या होता है? जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। एल्कीन में बंद होते हैं एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, आयनिक बंध। क्या होता है एल्कीन में? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन आपने पढ़ा है। एल्कीन में बंद होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। 20 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी द्विबंध, यानी कार्बन कार्बन। यहां पे जो होता है ना एल्कीन में, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? द्विबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? द्विबंध होता है। तो एल्कीन में प्रायः क्या होता है? द्विबंध होता है। जिन सभी ने बी ऑप्शन चुना है उन सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है अवसादन से, आसवन से, भंजन से, विलयन से। 4 ऑप्शन आपके पास है। पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग जानते हैं। तो जिन सभी ने 21 का बी ऑप्शन को चुना है सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। क्योंकि हम सभी जानते हैं पेट्रोलियम का जो शोधन होता है वो किससे होता है? तो प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम का क्या होता है? शोधन होता है, जिसमें कच्चे तेल को गर्म करके उनके विभिन्न घटकों को उनके क्वथनांक के आधार पर अलग अलग तापमानों पर क्या किया जाता है? संघनित करके निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्धियों को हटाने में उपयोग करके बहुत सारा क्रैंकिंग, रिफार्मिंग, है ना, जैसे अन्य भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में इसको जो है शामिल किया जाता है। तो पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम का शोधन जिन सभी ने आसवन से दिया है, बी ऑप्शन को दिया है, उन सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का सूत्र है, यहां पर CaSO4 2H2O, मतलब 2H2O, CaSO4 CaCO3 CaCl2। जिप्सम का सूत्र है, जल्दी से बताइए जिप्सम का
सूत्र? जिप्सम का क्या सूत्र है? जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। बाईस नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं जिप्सम का सूत्र जो होता है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। जिन सभी ने ए ऑप्शन को चुना है सभी का राइट आंसर है। यहां पे देखिए CaSO4 का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। ध्यान रखेंगे क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। और CaCO3 की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, कैल्शियम। अगर CO3 लग गया तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। CaCl2 की बात करें, CaCl2 की अगर हम बात, कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप गलती, हम उम्मीद करते हैं, नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2H2O हाफ H2O CaCO3 CaO। जल्दी से बताइए इसका क्या है करेक्ट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो हम आपको बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र की अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, तो CaSO4 हाफ H2O। तो जिन सभी ने ऑप्शन बी को चुना है उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्षार का उदाहरण है HCl NaOH NaCl H2SO4। क्षार का उदाहरण है, तो आइए इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही करेक्ट आंसर चुन लिया होगा। तो हम सभी जानते हैं NaOH यानी ऑप्शन नंबर बी जिन सभी ने दिया है सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे है, विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उष्मा का विद्युत में, विद्युत का रासायनिक में, यांत्रिक का उष्मा में, रासायनिक का विद्युत में, किसमें होता है, विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा करिए। आइए इसका सही आंसर को हम लोग जानते हैं और ध्यान रखिएगा, हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका सही आंसर करेक्ट आंसर चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर जो होगा विद्युत का रासायनिक, तो ऑप्शन बी जिन सभी ने दिया है उनका राइट है। विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो विद्युत का रासायनिक में जो है ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धातु का गलनांक सबसे अधिक है, तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। कौन से ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक सबसे अधिक है, तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्युमिनियम। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। धातु का गलनांक सबसे अधिक है तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्युमिनियम। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुन लिया होगा। आप सभी जानते हैं टंगस्टन का सबसे ज्यादा गलनांक होता है। जिन सभी ने ऑप्शन सी को चुना है राइट आंसर है, क्योंकि विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में इसी का उपयोग होता है। टंगस्टन का गलनांक इसीलिए क्या होता है, मतलब टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसीलिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट में इसका यूज होता है। तो कौन से धातु का गलनांक सबसे अधिक है, तो टंगस्टन। अगर दिया रहेगा तो फटाक से लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में मुख्य तत्व हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही इसका जो है ऑप्शन चुन लिया होगा, करेक्ट आंसर चुन लिया होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, कार्बन यौगिक में मुख्य तत्व होते हैं, तो जो मुख्य तत्व कार्बनिक यौगिक है तो मुख्य तत्व क्या होगा, कार्बन ही होगा। तो ऑप्शन सी जिन सभी ने दिया होगा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। विद्युत धारा की एसआई इकाई है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। क्या है जल्दी से बताइए। हम सभी जानते हैं और हमने करेक्ट आंसर चुन भी लिया होगा। क्या है करेक्ट आंसर देखिए, जानते हैं। तो 28 का जिन सभी ने सी ऑप्शन चुना है एम्पियर, तो उन सभी का क्या है करेक्ट आंसर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी सी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, विभवांतर की एसआई इकाई है। 29 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर की एसआई इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम।
विभवांतर की एसआई इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। जल्दी से इसका फास्ट में आंसर कीजिए, जल्दी से। विभवांतर की एसआई इकाई तो हम सभी देखते हैं क्या होता है विभवांतर का सही इकाई। आप सभी ने उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आपने करेक्ट ऑप्शन इसका चुन लिया होगा। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का नियम संबंध बताता है। V समानुपाती I, I समानुपाती R, R समानुपाती V, V समानुपाती R। बहुत इजी क्वेश्चन, ओम का नियम संबंध बताता है। जल्दी से बताइए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इसका सही ऑप्शन चुन लिया होगा। ओम का नियम संबंध बताता है A, B, C, D, V समानुपाती I, I समानुपाती R, R समानुपाती V और V समानुपाती R। ओम का नियम संबंध बताता है। देखिए राइट आंसर इसका क्या होता है। तो आप सभी ने अगर ऑप्शन नंबर ए को लगाया V समानुपाती I तो राइट आंसर है, ठीक है, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, विद्युत शक्ति का सूत्र V बराबर IR, P बराबर VI, R बराबर V बट्टा I बराबर V बट्टे R। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, जल्दी से बताइए। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है V बराबर IR, P बराबर VI, R बराबर V बट्टे I बराबर V बट्टे R। जल्दी से बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है। 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है करेक्ट आंसर, देखते हैं। देखिए जिन सभी ने P बराबर VI दिया है यानी ऑप्शन नंबर बी को दिया है उन सभी का क्या है राइट आंसर है। आप सभी जानते हैं वोल्टेज गुने धारा होता है, विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है वोल्टेज गुने धारा। तो जिन सभी ने बी नंबर मतलब 31 का बी लगाया है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। प्रतिरोध की एसआई इकाई है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। जल्दी से बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो 32 नंबर क्वेश्चन की क्या होती है करेक्ट आंसर। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही ऑप्शन चुन लिया होगा। तो 32 का अगर बात करें राइट आंसर का तो आप सभी जानते हैं प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है, उत्तल लेंस हमेशा बनाता है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दोनों, कोई नहीं। उत्तल लेंस हमेशा बनाता है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दोनों, कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आइए इसका राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दोनों। क्या होगा, दोनों। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दोनों, यानी ये दोनों राइट आंसर है। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को लगाया है करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वस्तु लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच होता है। लेकिन जब वस्तु फोकस से परे होते हैं तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं आप सभी ने राइट आंसर सी को लगाया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी उत्तल लेंस हमेशा बनाती है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस बनाता है वास्तविक, आभासी, उल्टा, बड़ा। 34 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस बनाता है वास्तविक, आभासी, उल्टा, बड़ा। जल्दी से बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस बनाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसके करेक्ट आंसर को चुना होगा। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा आभासी। क्या होगा, जिन सभी ने आभासी दिया है उन सभी का क्या है राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। और यह निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में भी इसका मदद किया जाता है। तो अवतल लेंस हमेशा बनाता है आभासी प्रतिबिंब। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, बहुत बार पूछा गया है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 7 प्रति मीटर सेकेंड। जल्दी से बताइए। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, इसका क्या है करेक्ट आंसर।
जल्दी से कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका करेक्ट ऑप्शन को चुन लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या होता है करेक्ट आंसर। तो देखिए, जिन सभी स्टूडेंट ने 35 का ए लगाया है, सभी का क्या है करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी यही लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दर्पण का फोकस दूरी होती है r 2r r/2 1/r। 36 नंबर क्वेश्चन। दर्पण का फोकस दूरी होता है ए है r, b है 2r, c है r/2, d है 1/r। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए। तो हम सभी जानते हैं दर्पण का फोकस दूरी की अगर बात होगी तो F = r/2 आपने पढ़ा है। सी ऑप्शन जिन सभी ने दिया है 36 का सी, उन सभी का क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक्ति की इकाई है जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। शक्ति की इकाई है जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। 37 शक्ति की इकाई है जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। क्या है इसका सही आंसर, सेलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो आइए इसका सही आंसर को देखते हैं। तो 37 का जिन सभी ने बी, वाट, शक्ति का इकाई क्या होता है वाट होता है। तो बी ऑप्शन जिन सभी ने लगाया है उन सभी का क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के समान ध्रुव आकर्षित होते हैं, विकर्षित होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, स्थिर रहते हैं। जल्दी से बताइए, चुंबक के समान ध्रुव आकर्षित होते हैं, विकर्षित होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, स्थिर रहते हैं। जल्दी से बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के समान ध्रुव। 38 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के समान ध्रुव आकर्षित होते हैं, विकर्षित होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, स्थिर रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर इसका चुन लिया होगा। 38 का आप सभी जानते हैं चुंबक के समान ध्रुव विकर्षित होते हैं, अलग अलग दिशाओं में दोनों भाग जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन सभी ने लगाया है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्य करता है विद्युत चुंबकत्व पर अपवर्तन पर परावर्तन दाब। विद्युत मोटर का सिद्धांत है विद्युत चुंबकत्व अपवर्तन परावर्तन दाब। जल्दी से बताइए इसका क्या है सही आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन, तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग जानते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत है विद्युत चुंबकत्व पर, विद्युत चुंबकत्व पर। याद रखिएगा, जिन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को लगाया है उन सभी का क्या है करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, फ्यूज का तार बना होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तांबा, एल्युमिनियम से, टीन से, लोहा से, टीन सीसा से। जल्दी से बताइए किससे होता है फ्यूज का तार बना होता है, तांबा से, एल्युमिनियम से, टीन सीसा से, लोहा से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हम उम्मीद करते हैं चारों में से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या होता है आइए देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा टीन सीसा। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, उष्मा का एसआई मात्रक है कैलोरी, जूल, वाट, न्यूटन। उष्मा का एसआई मात्रक है कैलोरी, जूल, वाट, न्यूटन। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। उष्मा का एसआई मात्रक है, तो आइए इसका राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जूल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो जिन सभी ने बी ऑप्शन को चुना है वो सभी का राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी जूल चुना होगा। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम संबंधित है बल से, संवेग से, जड़त्व से, कार्य से। न्यूटन का पहला नियम संबंधित है, न्यूटन का पहला नियम संबंधित है बल, संवेग, जड़त्व, कार्य। क्या है जल्दी बताइए। हम उम्मीद करते हैं इसका सही करेक्ट आंसर आपने चुन लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। न्यूटन का जो पहला नियम संबंधित होता है वो किससे होता है, तो 42 का सही आंसर करेक्ट आंसर सी जिन सभी ने दिया है जड़त्व से। न्यूटन का पहला नियम संबंधित है जड़त्व से, याद रखेंगे न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है जड़त्व से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, बल गुने दूरी, कार्य गुने समय, वेग गुने समय। जल्दी बताइए। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, बल गुने दूरी, कार्य गुने समय, वेग गुने समय। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर आइए देखते हैं। तो 43 का जिन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है
संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ये जो ए नंबर ऑप्शन है ये राइट आंसर है, ठीक है। तो जिन सभी ने ए को चुना है उन सभी का क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ विद्युत प्रकाश। ध्वनि तरंग है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ विद्युत प्रकाश। 44 का 4 ऑप्शन, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ विद्युत प्रकाश, ध्वनि तरंग है। जल्दी बताइए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने करेक्ट आंसर इसका चुन लिया होगा। देखिए अब जो है देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। ध्वनि तरंग है, आप सभी जानते हैं ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। 44 का राइट आंसर क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, दाब का सूत्र है बल गुणे क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल, द्रव्यमान बट्टा क्षेत्रफल, कार्य बट्टा समय। क्या है दाब का सूत्र, 45 नंबर। जल्दी से बताइए, दाब का सूत्र है बल बाई क्षेत्रफल, द्रव्यमान बाई क्षेत्रफल, कार्य बाई समय, बल गुणे क्षेत्रफल। 45 नंबर क्वेश्चन। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो 45 का जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, बल बट्टा क्षेत्रफल, है ना, तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 45 का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, आर्किमिडीज सिद्धांत संबंधित है प्रकाश से, उष्मा से, उत्प्लावन से, विद्युत से। आर्किमिडीज सिद्धांत संबंधित है, जल्दी से बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है उत्प्लावन बल से संबंधित होता है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है उत्प्लावन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है शेविंग में, वाहन में के पीछे दाढ़ी बनाने में, सूक्ष्मदर्शी में। 47 नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है शेविंग में, वाहन के पीछे, दाढ़ी बनाने में, सूक्ष्मदर्शी में। जल्दी से बताइए। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है शेविंग में, वाहन के पीछे, दाढ़ी बनाने में, सूक्ष्मदर्शी में। जल्दी से बताइए। आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, वाहन के पीछे, है ना। एम्बुलेंस छोटा लिखा होता है क्योंकि उत्तल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो वाहन के पीछे जो हमेशा यूज होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के पीछे होता है, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और बात करें शेविंग में की, अगर बात करें तो शेविंग में आप सभी जानते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मान के चलिए अगर वाहन के पीछे की बात होगा तो उत्तल दर्पण, शेविंग में कौन सा दर्पण का यूज होता है, उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग में होता है, ठीक है। चेहरे के एक बड़े हिस्से को छोटे हिस्से में बदल देता है, जिससे बारीक शेविंग करना आसान हो जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दाढ़ी बनाने में, तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी है, तो आप सभी जानते हैं सूक्ष्मदर्शी में किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। शेविंग करने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, और वाहन के पीछे उत्तल दर्पण। अब हम उम्मीद करते हैं आप सभी कभी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत बल्ब तंतु बना होता है, तांबा, टंगस्टन, लोहा, एल्युमिनियम। जल्दी से बताइए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तांबा से, टंगस्टन से, लोहा से, एल्युमिनियम से। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। आप सभी जानते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन से, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ऊंचे होता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई है मीटर, डायोप्टर, सेमी, सेंटीमीटर, जूल। क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए। लेंस की क्षमता की इकाई है, लेंस की क्षमता को नापते हैं मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर, जूल। किसमें क्या होगा, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी, डी में से क्या होगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन लेंस की क्षमता की इकाई है। तो आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। आप सभी जानते हैं लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है क्या होती है, डायोप्टर होता है। जिन सभी ने बी नंबर ऑप्शन को चुना है उन सभी का राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई जाती है दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई जाती है दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई जाती है।
50 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं। आइए राइट आंसर इसको देखते हैं हम लोग। तो आप सभी 50 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर से दक्षिण। क्या होता है? उत्तर से दक्षिण। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी बी चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर, वेग पर, माध्यम पर, ताप पर। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है 50 नंबर क्वेश्चन 45 मतलब 51 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 51 नंबर क्वेश्चन ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर, वेग पर, माध्यम पर, ताप पर। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? आयाम पर, वेग पर, माध्यम पर, ताप पर। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हम देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए। जिन सभी ने ए दिया है, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करता है? आयाम पर। क्योंकि हम सभी जानते हैं ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से ध्वनि के तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है। जितना अधिक आयाम होगा ध्वनि उतना ही तीव्र होगी, तेज होगी, क्योंकि यह कंपन की ऊर्जा से संबंधित है। ध्वनि क्या है? कंपन ऊर्जा से संबंधित है। यह ध्वनि स्रोत से दूरी है ना, घनत्व पर भी निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करता है? आयाम पे। जिन सभी ने 51 का ए लगाया है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा न उत्पन्न होती है ना, न नष्ट होती है, ऊर्जा घटती है। क्या है 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है। जल्दी बताइए 52 नंबर क्वेश्चन ए बी सी डी क्या होगा राइट आंसर? तो आइए इसका राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। हाँ, हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर चुन लिया होगा। सभी जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम बताती है ऊर्जा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। तो ऑप्शन सी जिन सभी ने दिया है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत धारा मापी जाती है वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, थर्मामीटर से। किससे मापा जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा मापी जाती है वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, थर्मामीटर से। किससे नापी जाती है? जल्दी से बताइए 53 नंबर क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर? तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं विद्युत धारा मापी जाती है, तो जब भी विद्युत धारा मापी जाने की बात होगी तो एमीटर से नापी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। 53 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में, राइबोसोम में। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में, राइबोसोम में। कहां होता है? 54 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है ना, जो प्रकाश जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जल का अपघटन करता है और कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। जल का अपघटन होता है, CO2 का अपचयन होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। जिन सभी ने ऑप्शन बी लगाया है उन सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव हृदय में कक्ष होते हैं 2, 3, 4, 5। मानव हृदय में कक्ष होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्ष होते हैं 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं? तो आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। तो सी जो ऑप्शन है ये क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त का लाल रंग कारण है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और WBC। 56 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग कारण है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC। क्या है? जल्दी बताइए। आप सभी जानते हैं, आइए इसका राइट आंसर को जानते हैं। रक्त का लाल रंग जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 56 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? श्वसन में ऊर्जा मिलती है CO2 से, जल से, ग्लूकोज से, ऑक्सीजन से। श्वसन में ऊर्जा मिलती है, श्वसन में ऊर्जा मिलती है, श्वसन में ऊर्जा मिलती है CO2 से, जल से, ग्लूकोज से, ऑक्सीजन से। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए। श्वसन में ऊर्जा मिलती है। तो आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। आप सभी जानते हैं श्वसन में जो ऊर्जा मिलेगी ग्लूकोज से मिलेगी, क्योंकि C6H12O6 में जो है ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण, क्योंकि 6O2 जाके जुड़ता है, CO2 का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है और 38 ATP का निर्माण होता है। तो श्वसन में ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज से मिलती है। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है जाइलम से, फ्लोएम से, रंध्र से, तना से, जल्दी बताइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है जाइलम से, फ्लोएम से, रंध्र से, तना से। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, तना, जल्दी से बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, रंध्र से। रंध्र जिसे स्टोमाटा कहा जाता है, द्वार कोशिका द्वारा इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो रंध्र से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को दिया है सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डीएनए का पूर्ण नाम, बहुत बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लियस अम्ल, डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, जल्दी बताइए। डीएनए का पूर्ण नाम 59 ABCD क्या है, जल्दी बताइए। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन। आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर चुन लिया होगा। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो डी, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, VBI है ना, इसको MVBI लगा दो, है ना, तो ये सही है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए का पूर्ण नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वंशागति के जनक हैं, वंशागति के जनक हैं डार्विन, मेंडल, लैंडमार्क, पाश्चर, कौन है? 60 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। वंशागति के जनक हैं डार्विन, मेंडल, लैंडमार्क और पाश्चर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है राइट आंसर, जल्दी से बताइए। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। आप सभी जानते हैं वंशागति के जनक कौन है, तो मेंडल हैं। कौन है? मेंडल। तो जिन सभी ने बी ऑप्शन को दिया है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 23, 44, 46, 48। मानवों में गुणसूत्र की संख्या है, जल्दी बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन, 23, 44, 46, 48। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर सुन लिया होगा। 61 का जो राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं 61 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 46। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 46। और यहाँ पे 23 जोड़ा अगर लिखा होता, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। टोटल की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछ दिया है संख्या की, क्या पूछ दिया है? संख्या। तो 46 होता है। कितना होता है? गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होता है। 61 का राइट आंसर क्या है? सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सबसे बड़ा अंग है यकृति, हृदय, त्वचा, फेफड़ा, जल्दी बताइए। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सबसे बड़ा अंग है यकृति, हृदय, त्वचा, फेफड़ा क्या है? तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। 62 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी बताइए। सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है क्या है? यकृति, हृदय, त्वचा, फेफड़ा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका राइट आंसर सुना होगा। हम जानते हैं कि आप सभी ने यकृति में लगाया होगा, जो कि गलत है। अंग पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा अंग त्वचा है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, यकृति की अगर बात करें सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो यकृति यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? त्वचा होगा। सबसे बड़ा अंग की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे बड़ी अंग, तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। तो 62 का सबसे राइट आंसर जो है क्या है? त्वचा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी सी लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, मस्तिष्क का भाग जो संतुलन रखता है, सेरिब्रल, मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स, कौन रखता है? मस्तिष्क का भाग जो संतुलन रखता है। 63 का क्या है राइट आंसर, जल्दी से बताइए। फास्ट में, मस्तिष्क का भाग जो संतुलन रखता है। तो आइए इसका राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। 63 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सेरिबेलम जो है ये क्या करता है? संतुलन रखता है। हम चलते हैं तो बैलेंस बना के चलते हैं, साइकिल चलाते हैं तो बैलेंस बना के चलाते हैं। तो मस्तिष्क का भाग संतुलन रखता है तो सेरिबेलम। ठीक है, ये है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालने की प्रक्रिया है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण क्या है? 64 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जल्दी बताइए। तो आप सभी जानते हैं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्सर्जन कहलाती है। जिन सभी ने सी नंबर ऑप्शन को लगाया है उन सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुर्दे का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुर्दे का कार्य है पाचन, रक्त शोधन, श्वसन, संवहन। गुर्दे का कार्य है पाचन, रक्त शोधन, श्वसन, संवहन। क्या है जल्दी बताइए? गुर्दा यानी किडनी का काज है। किडनी गुर्दे का कार्य है ना? पाचन, रक्त शोधन, श्वसन, संवहन। क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, गुर्दे का कार्य क्या है? हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने राइट आंसर इसका चुन लिया होगा। आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। रक्त का शोधन, रक्त का शुद्धिकरण करना गुर्दे का प्रमुख कार्य है। कार्य ही है रक्त का शोधन करना। गुर्दे का कार्य है रक्त शोधन। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे में भोजन का परिवहन होता है जाइलम से, फ्लोएम से, तना से, जड़ से। पौधों में भोजन का परिवहन होता है जाइलम से, फ्लोएम से, तना से, जड़ से। पौधों में भोजन का परिवहन होता है। जल्दी से बताइए इसका क्या है राइट आंसर? जाइलम, फ्लोएम, तना, जड़। पौधों में जल का परिवहन होता है। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं 66 नंबर क्वेश्चन का। तो आप सभी जानते हैं कि पौधों में भोजन का परिवहन की बात होगी तो परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम को लगाया है वो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शाकाहारी जानवर खाते हैं मांस, पौधे, दोनों, कीट। शाकाहारी जानवर खाते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। शाकाहारी जानवर खाते हैं मांस, पौधे, दोनों, कीट। क्या होता है इसका सही आंसर? आइए देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो सभी ने इसका आंसर दिया होगा। तो 67 नंबर क्वेश्चन, शाकाहारी जानवर खाते हैं तो आप सभी जानते हैं क्या खाते हैं? तो पौधे को खाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। जिन सभी ने बी लगाया है उनका सही। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं पशु, कवक, हरे पौधे, बैक्टीरिया। क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। पशु होते हैं, कवक होते हैं, हरे पौधे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, पशु, कवक, हरे पौधे, बैक्टीरिया कौन होते हैं? आइए राइट आंसर देखते हैं। आप सभी जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को लगाया है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एड्स रोग होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एड्स रोग होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से। किससे होता है एड्स रोग? HIV किससे होता है? HIV जो है वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एड्स रोग होता है किससे होता है? 69 का आइए राइट आंसर देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने दे दिया होगा। वायरस से होता है। तो बी क्या है? वायरस है ना। तो एड्स रोग किससे होता है? वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मलेरिया फैलता है किससे फैलता है? मक्खी से, मादा एनोफ्लुएंजा मच्छर से, पानी से, भोजन से। किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है। मलेरिया फैलता है मक्खी से, मादा एनोफ्लुएंजा मच्छर से, पानी से, भोजन से। मलेरिया फैलता है, जल्दी बताइए। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। मलेरिया फैलता है 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मादा एनोफ्लुएंजा मच्छर से, क्योंकि उसके ऊपर होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। जब यह वैक्सीनेट करता है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, सूंड को गड़ा के ब्लड चूसता है, उस समय क्या होता है? प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के संपर्क में आते हैं। वही ब्लड स्प्लीनी में जाकर के एकत्रित होता है और वहां पे प्लाज्मोडियम बहुत ज्यादा क्या होते हैं? अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और हमें मलेरिया हो जाता है। तो मादा एनोफ्लुएंजा मच्छर से ये क्या होता है? मलेरिया नामक रोग फैलता है। तो बी का राइट आंसर है। 70 का राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन सी की कमी से होता है। क्या होता है? रैकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी, रतौंधी। विटामिन सी की कमी से होता है। 71 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। 71 विटामिन सी की कमी से होता है। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है ना, मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। 71 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्कर्वी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन ए की कमी से होता है स्कर्वी, रतौंधी, एनीमिया, रैकेट्स। रैकेट्स क्या होता है? विटामिन ए की कमी से स्कर्वी, रतौंधी, एनीमिया, रैकेट्स। 72 का राइट आंसर क्या है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। 72 का जो राइट आंसर होगा रतौंधी, है ना, दिखने में दिक्कत होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए, गाजर वाजर खाइए, पालक वालक खाइए, आंख एकदम 6/6 बना ही रहेगा, है ना। 72 का राइट आंसर रतौंधी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है?
कोशिका की शक्ति गृह कहलाता है? राइबोसोम, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। कोशिका की शक्ति का गृह कहलाता है? राइबोसोम, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। आइए इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं 73 का। आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो शक्ति गृह, पावर हाउस कहलाता है। हमारे शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। कोशिका की शक्ति गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। 73 का जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को लगाया है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुवांशिक पदार्थ होता है प्रोटीन, वसा, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट। अनुवांशिक पदार्थ होता है 74। जल्दी से बताइए, अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने चुन लिया होगा। डीएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। जिन सभी ने लगाया है 74 का सी, उन सभी का क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है? मानव में श्वसन अंग है यकृति, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। मानव में श्वसन अंग है यकृति, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। मानव में श्वसन अंग है, जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन। आइए राइट आंसर इसको देखते हैं। मानव में श्वसन अंग है तो आप सभी जानते हैं फेफड़े जो है श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिन सभी ने दिया है सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त के थक्का जमाने में सहायक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। 76 का राइट आंसर क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। 76 का क्या है राइट आंसर? आइए देखते हैं। आप सभी जानते हैं है ना, प्लेटलेट जो होता है रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट, है ना। तो आप सब ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। चलिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवों का वर्गीकरण क्या? डार्विन, लिनियस, मेंडल, अरस्तु। किसने किया? 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए। जीवों का वर्गीकरण किया डार्विन ने, लिनियस ने, मेंडल ने, अरस्तु ने। आइए राइट आंसर जानते हैं 77 का। तो आप सभी जानते हैं लिनियस। जीवों का वर्गीकरण किसने किया? तो 77 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लिनियस ने किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? पादप हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ऑक्सिन, एड्रेनालिन। कौन है? 78 का राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए। तो पादप हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, पादप हार्मोन नहीं है, इंसुलिन भी नहीं है, एड्रेनालिन भी नहीं है, ऑक्सिन है। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को लगाया है उन सभी का क्या है? राइट आंसर है 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी में उपभोक्ता होते हैं पौधे, शैवाल, जानवर, बैक्टीरिया। पारिस्थितिकी में उपभोक्ता होते हैं पौधे, शैवाल, जानवर, बैक्टीरिया। कौन होते हैं? जल्दी बताइए। पारिस्थितिकी में उपभोक्ता होते हैं। 79 का जो राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं। जानवर। पारिस्थितिकी में उपभोक्ता कौन होते हैं? जानवर होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा सी। पारिस्थितिकी में उपभोक्ता कौन होते हैं? जानवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे सरल जीव है अमीबा, मानव, मेढक, मछली। सबसे सरल जीव है, जल्दी से इसका उत्तर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर। सबसे सरल जीव है अमीबा, मानव, मेढक, मछली। आइए इसका राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। आप सभी ने आसानी से ए नंबर क्वेश्चन को टिक किया होगा, करेक्ट किया है ना। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सबसे आसान जीव है, सरल जीव है, एक कोशिकीय जीव है ना। एक ही कोशिका में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सब हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं 80 में आपका जितना सही हुआ होगा। आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना, है ना। लाइक करना, शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका जो है हेल्प हो सके, मदद हो सके। और जितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।